हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 14 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत इसके अंदर 84वें स्थान पर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, किसको कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। तो ये अवार्ड जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है, NTPC शॉर्ट में इसको कहते हैं, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इसी को यहाँ पर हाल ही में ये CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020-19 जो है ये दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने NTPC की बात की है जो कि भारत सरकार के साथ एक सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादन कंपनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी को जो है ये कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सारा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिएगा, किसके टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया धूमकेतु C2020 F3 जिसे नियोवाइज के नाम से भी जाना जाता है 22 जुलाई 2020 को पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचेगा। तो आपका सही आंसर होगा, ये नासा ने खोजा था। क्या किसने? जो नासा है उसी ने अपने टेलीस्कोप से इस नियोवाइज यानी कि C2020 F3 नामक जो क्षुद्र ग्रह है, यानी कि जो धूमकेतु है, इसको खोजा गया था, जो कि 22 जुलाई, जो आगामी 22 जुलाई है, इसको पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पर ये पहुंचने वाला है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर अपना जो है ये जो धूमकेतु है, ये अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के बाद जो है ये इसके एक चक्कर पूरा करने में 6800 वर्ष लगते हैं, और उसी दौरान जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट जो है पहुंचता है। और इसकी जो अधिकतम निकट की दूरी है वो कितनी हो सकती है? 64 मिलियन मील या फिर 103 मिलियन किलोमीटर दूरी तक जो है ये नजदीक आ सकता है पृथ्वी के, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इटोलीजुमेब। देखिए ध्यान से देखिएगा, इटोलीजुमेब दवा किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होती है, जिसे हाल ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जो है, इसके द्वारा कोविड-19 महामारी के इलाज के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये दवा यूज की जाती है सोराइसिस के लिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाल ही में जो बायोकॉन लिमिटेड कंपनी है, इसकी दवा जिसका नाम है इटोलीजुमेब, क्या नाम है इसका? इटोलीजुमेब। ये मुख्यतः त्वचा संबंधित जो रोग है सोराइसिस, इसी बीमारी के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है ये दवा, ठीक है। इसको 2013 के अंदर एल्जुमेब ब्रांड के नाम से जो है इसका तब से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो है हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में आ गई है अचानक से, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 मरीजों पर इसका जो है काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। और इसी वजह से हाल ही जो है इसके परीक्षण के बाद जो भारत का ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसने भी इसके उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका इस्तेमाल जो है स्वदेशी दवा जो है ये, इसको कोरोना वायरस के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये सोराइसिस नामक जो त्वचा बीमारी थी, अब तक उसके लिए इसको यूज किया जाता आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने किनको सार्वजनिक रोजगार तथा शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान लाभ देने का प्रावधान किया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों को। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसने हाल ही में एक काफ़ी बड़ा बयान जारी किया है, और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, ध्यान से देखिएगा। अब जो भी मतलब कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, अपंग अपाहिज, अगर वो यहाँ पर है तो उसको जो है जितने भी जो शिक्षा के और रोजगार के क्षेत्र में जितने भी जो बेनिफिट्स ST SC कैटेगरी वालों को मिलते हैं, जितना आरक्षण मिलता है, तो वो सारा का सारा अब इनको भी दिया जाने वाला है। ये घोषणा हाल ही में यहाँ पे की गई है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एंड्रेज डूडा
किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही 2020 का राष्ट्रपति चुनाव भी जीत लिया है या जीत हासिल की है? तो ये पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव, उनके अंदर इन्होंने एक बार फिर से जो है जीत हासिल कर ली है। तो इनका नाम क्या है? एंड्रेज डूडा इनका नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पोलैंड की मैंने बात की है। ठीक है, पोलैंड की अगर बात करते हैं तो देखिए इसकी जो कैपिटल है वो आपको ध्यान रखनी है, वार्सा इसकी कैपिटल है, और जो करेंसी है वो है पोलिश ज़्लोटी, जो है इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अमेरिका बेस्ड बहुराष्ट्रीय निगम क्वालकॉम कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स, इसमें कितना प्रतिशत इक्विटी के लिए टोटल 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 0.15%। 0.15% इक्विटी के लिए जो हाल ही क्वालकॉम कंपनी है इसने जियो के अंदर कितना निवेश किया है? 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में हम बात करेंगे, जियो के निवेश के बारे में। देखिए अब तक इस साल जो है काफ़ी बड़ा निवेश जो है मिला है जियो को। टोटल यहाँ पर जियो को जो है इस बार अब तक कब से लेकर 22 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक जियो को टोटल 1,18,318.45 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके बदले जियो ने जो है कितने हिस्सेदारी दी है? 25.24% स्टेक्स जो है जियो ने इसको शेयर किए हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जियो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है किसने हासिल की है, तो वो है फेसबुक ने जो है जियो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है 9.99%। और उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो विस्टा ने हासिल की है, वो कितनी की है? 2.32%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके और यहाँ पे देखिए जो PIF है इसने भी 2.32% हिस्सेदारी हासिल की है। तो ये 2-3 चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, और ये नाम भी आपको सारे हो सके तो ध्यान रख लेना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट जो यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है वो क्वालकॉम ने किया है 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का। ठीक है, यहाँ पर क्वालकॉम की अगर मैं बात करता हूँ, क्वालकॉम जिसकी अभी इन्वेस्ट किया है, ये एक अमेरिकी बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। आपने सुना होगा, देखिए अगर आप मोबाइल कोई शौकीन है या फिर मोबाइल परचेज वगैरह करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर भी CPU वगैरह है मोबाइल का, उसमें क्वालकॉम आता है, एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है इसी के द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सी वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है? यानी कि कौन जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बन गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई को जो है विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने मलाला यूसुफजई की बात की है, आप सभी अच्छे से वाकिफ है, इनसे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये रहे थे। और बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या वजह थी इनकी सुर्खियों में रहने की, जो यहाँ पर इन्होंने जो अपना मतलब कि लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी और उसके लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके लिए जो है यहाँ पर ये इतनी फेमस हुई थी। और यहाँ पर इसीलिए जो है इनका जो 16वां जन्म दिवस है इसको 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक और जो यहाँ पर ध्यान रखना है इनका फेमस होने का जो वजह है, देखिए मलाला यूसुफजई पर 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान आतंकवादियों ने जो खैबूर पख्तूनख्वा प्रांत है वहाँ पर स्वाति घाटी में हमला किया था, जिसमें काफ़ी बुरी तरीके से घायल भी हो गई थी। और इस तरीके से ये जो है यहाँ पर काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थांगडोंग को उनकी किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है?
तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर जो ची लुपो नामक जो डॉक्यूमेंट्री इनकी, इसी के लिए इनको हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है। थोड़ा और विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है, केजंग डी थोंगडोग इनका नाम है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री निर्मित की गई थी, इसका नाम आपको ध्यान रखना है ची लुपो, इसका नाम है इस डॉक्यूमेंट्री का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ची लुपो का मतलब क्या है, ये मतलब कि जो ची लुपो है ये हनी हंटिंग से संबंधित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, यानी कि जो मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम करने वाले जो लोग हैं, या फिर उससे संबंधित जो मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसको ची लुपो नाम दिया गया है। ची लुपो जो है ये शर्टोक पेन समुदाय से संबंधित जो है एक प्रचलित जो है परंपरा है, जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में शर्टुक पेन समुदाय है, ठीक है। इसी से संबंधित एक परंपरा है, जिसका ची का मतलब होता है यहाँ पे शहद, और लिपो का अर्थ होता है यहाँ पे शिकारी, अर्थात जो शहद के शिकारी, शहद इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं, शहद हंटिंग वाले, उन्हीं से संबंधित ये परंपरा है, जिसके ऊपर ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी, ठीक है। इसी को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन यहाँ पर सफलतापूर्वक किया है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आज की क्विज है, 16 मई 2020 को किस राज्य ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है? जो भी करेक्ट आंसर आपको वो बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।